ना बोले तुम ना मैंने कुछ कहा। तुम इतनी जल्दी मुलाकात होगी सोचा नहीं था। अभी इतने दिन भी नहीं हुए कि तुम्हें भूल जाओ। अरे ये घुंघरू मेरे हैं। मुझे पता है ये आपके घुंघरू है, पर आपको इनसे बिल्कुल भी प्यार नहीं है, ना ही इनकी इज्जत। आपको पता है डांसर्स घुंघरू की पूजा करते हैं, ऐसे खेलते उछालते नहीं है। पापू ने तो मुझे कभी कुछ ऐसा बताया नहीं। वही होना तो। तू पर्दाफाश की रिपोर्टर। सौतेले बाप की स्टोरी बस्टिंग तुम्ही ने किया था ना? उस दिन फोन पे तुम्हारा सॉरी कहने का इरादा नहीं था। भाड़ में जाए आप और आपके जो भी कोई सर है, मैं इन्हें सॉरी नहीं बोलूंगी। आज मेरा माफ करने का नहीं। ओह, तो पटेल के साथ फोन पर नो वंडर। ये विद्या है, हम विद्या की पूजा करते हैं। अगर हम विद्या की पूजा नहीं करेंगे ना तो हमें कभी विद्या नहीं आएगी। पहले तुम प्रॉमिस करो कि तुम इनकी रिस्पेक्ट करोगी। मेरे पापा जो मुझे कहते हैं ना, मैं वही करता हूँ। करता हूँ नहीं, करती हूँ। लगता है तुम्हारे पापा तुम्हें बहुत कुछ बताने में नाकाम रहे हैं। हो सकता है उन्हें डांस के बारे में नहीं पता हो और इन घुंघरुओं के बारे में भी। मेरे पापा को सब पता है और मुझे सब सिखा भी सकते हैं। कितने स्टेप फादर देखे तुमने? स्पाइडरमैन तुम्हें और मुझे प्यार नहीं करता। क्या? क्योंकि हम सौतेले हैं। अगर अच्छी रिपोर्टर होती तो किसी भी स्टेटमेंट को जनरलाइज नहीं करती। अरे जिस रिश्ते की तुम्हें कोई समझ नहीं, उसके बारे में कमेंट करने का तुम्हें कोई हक नहीं। कितनी रिसर्च की थी तुमने? कितनी पढ़ाई की थी? अपने इस फेरी टेल वाले बचपने से बाहर निकलो और असली दुनिया देखो मैडम। आपको स्टिंग में इतना बुरा क्या लग गया था? सौतेले बाप के इशू को लेकर आप इतने सेंसिटिव क्यों हो गए? तुम सौतेले हो। सौतेले। तुम यही चाहते हो ना कि मैं यहाँ से चला जाऊँ? ठीक है, तो मैं चला जाऊंगा, तब तुम्हें समझ में आएगा।
कहीं कोई पर्सनल गिल्ट तो नहीं है? Get out of my camera. मोहित, मैंने तुम्हें अपनी रिपोर्टर के बारे में बताया था ना, यही है वो। सॉरी बोला? नहीं। अनु, मुझे ये लड़की अपनी टीम में नहीं चाहिए। और दफाश याद है, वहां से भी मेरी वजह से निकाली गई थी। और कोइंसिडेंस की बात ये है कि ये जॉब उसे तुम्हारी वजह से ही मिला है। मतलब? तुम्हें याद है मैं तुमसे फोन पे बात कर रही थी और एक लड़की आई थी जॉब मांगते हुए, बहुत डेस्परेट थी। तुमने कहा था तुम इसे रख लो। यू जस्ट ओपन द डोर। नहीं, मैंने सिर्फ इसलिए किया था ताकि मैं आपको समझा सकूं कि आपका चैनल ज्वाइन करने के लिए अगर मैं इस हद तक जा सकती हूँ तो फिर आपके चैनल में बने रहने के लिए मैं क्या कुछ नहीं कर सकती। अनु, सुनो उसकी बात। चलो, कोई तो है जो तुम्हारे साथ काम करना चाहता है। मुझे लगता है तुम दोनों के बीच में कोई कार्मिक कनेक्शन है। नॉनसेंस अनु। एक चांस दे दो ना प्लीज। हेलो माँ। हाँ नन्नी, बोल। क्या कर रहे हो? फिलहाल तो नर्वसनेस से डील कर रही हूँ। आज क्लास का पहला दिन है ना। सुन, तेरी वाली थोड़ी सी हिम्मत दे दे। शर्मिली, लिस्ट। Sir, give me 2 more minutes, please. हेलो, नन्नी। तू इतनी दबी दबी आवाज में क्यों बात कर रही है? कुछ नहीं माँ, यहाँ बहुत शोर है। अच्छा चल ठीक है, तू काम कर ले, मेरे भी स्टूडेंट्स आते होंगे। माँ। हाँ बोल ना। क्या मैं ये जॉब छोड़ सकती हूँ? क्या हुआ? कोई प्रॉब्लम है? क्या कुछ अच्छा नहीं लग रहा है? ठीक, अगर वाकई तो खुश नहीं है तो बेशक जॉब छोड़ दो। वैसे भी मुझे तो जॉब मिल ही गई है, फाइनेंशियली कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बहुत नहीं होगा पर गुजारा हो जाए। ठीक है? माँ। ये बात नहीं भूलना कि तेरे और तेरी माँ का खर्चा हम उठाते हैं और तेरी माँ 2 पैसे की मदद नहीं करती है हमारी। अनु,
Make sure everything happens on time. Okay, I don't want any delays. मैंने पहले कभी डिसअपॉइंट किया है? I hope not this time, Siva. नाविका, मैम बुला रही है, फटाफट। नविका, what is wrong with you? I'm sorry, मैम। मुझसे नहीं होगा। नविका, सिर्फ 500 रुपए की तो बात है। 500 रुपए? हाँ, मैनिक्योर एंड पेडिक्योर। अपने आप को ग्रूम करो प्लीज। गॉड। मैम, आपने मुझे इसलिए बुलाया था। ओह गॉड, ये भी हैंग होगी। शर्मिली, एक लिस्ट प्रिंट करने में कितना टाइम लगता है? एक्चुअली सर, मेरे कंप्यूटर में प्रॉब्लम आ गई है। तुम ऑटो में देखता। नविका प्लीज माफी मांग लो। मैं तुम्हें मोहन की टीम में लाना चाहती हूँ। हाँ, मैं उस इंसान के साथ काम नहीं कर सकती। नाविका, आई नो यू नीड दिस जॉब और मैं ये भी जानती हूँ कि तुम अपने काम में बहुत अच्छी हो। बॉसेस के साथ ऐसे छोटे मोटे इश्यूज तो होते रहेंगे। ऑल यू नीड टू डू इज लर्न टू डील विद देम, ओके? और मोहन भटनागर जैसे जर्नलिस्ट के अंडर रह के तुम जो सारी चीजें सीख सकती हो वो तुम्हें 100 जर्नलिज्म की बुक्स भी कभी नहीं सिखा सकती। Because he is a man of experience and everything said and done, नाविका, गलती है तो तुम्हारी नहीं। तुम वहां पर लेट पहुंचे जिसकी वजह से मोहन के हाथ से एक इंपॉर्टेंट स्टोरी लीक चली गई। इसलिए शांति से सोचो। योगा मेडिटेशन करती हो? Just close your eyes and take a deep breath. और अपनी माँ के बारे में सोचो। अपने लिए नहीं तो कम से कम उनके लिए तो। उनके लिए तो गुड आफ्टरनून। अंदर आओ। आज की क्लास शुरू होने से पहले हम घुंघरू को नमस्कार करेंगे। कथक क्लासेस? हाँ, यही है। और मैं हूँ तुम्हारी कथक टीचर। आओ अंदर। घुंघरू की पूजा इसलिए की जाती है क्योंकि ये हमारी डांस करने की इच्छा को भगवान तक पहुंचाते हैं।
और बिना भगवान के आशीर्वाद के हम कभी अच्छा डांस नहीं कर सकते। चलो अपने अपने घुंघरू बांध लो। अब हम नटराज भगवान को नमस्कार करेंगे। तो जैसा जैसा मैं करूं वैसा आप दोहराना। करो। नहीं। सुनो, ऐसे नहीं हंसना चाहिए ना। हाउ डेयर ही। वैसे अच्छा ही हुआ, मेरा काम आसान कर दिया। All right, everybody, please settle down. आवाज इंडिया लाइव प्रस्तुत करते हैं 3, 2, 1। कितनी बार ऐसा होता है कि आपने किसी गुमशुदा के बारे में पढ़ा, उसे जाना, पर फिर भी अनदेखा कर दिया। रोज की तरह मिलकर गए थे। कब से रास्ता देख रही हूँ, लेकिन अब तक नहीं आए। अचानक ही बस स्टैंड से गायब हो गई मेरी बच्ची। – 2012 में मध्य प्रदेश में ही 350 मिसिंग केसेस फाइल हुए हैं। कैसा होता होगा वो दर्द, किसी अपने को खो देने। मुझे पूरी उम्मीद है आज नहीं तो कल मेरा भाई जरूर लौटेगा। पांच साल हो गए हैं, इंतजार खत्म ही नहीं होता। मेरी बेटी अर्पिता स्कूल गई थी, लेकिन स्कूल से वापस ही नहीं लौटी। आज उस बात को 4 साल हो गए। रोज इंतजार करती हूँ उसका, उसी जगह पर जाती हूँ रोज, शायद वो लौट आए। मेरा बेटा रोज की तरह बाहर खेलने गया था, आज तक नहीं लौटा। बहुत ढूंढा उसे। सच कहे तो वापस आने की उम्मीद बहुत कम है। जो सिस्टम नहीं कर पाया वो कर दिखाएगा आवाज इंडिया लाइव का ये नया प्रोजेक्ट। अनजान गलियों से ढूंढ निकालेगा अपनों को। जल्द आ रहा है आवाज इंडिया लाइव का प्रोजेक्ट तलाश, खोए हुए अपनों को ढूंढ निकालने की एक मुहिम।
इस मुट्ठी में फूंक मारनी है स्माइल के साथ, और एक छोटी सी प्रेयर भी बोलनी है। स्माइल करना इम्पोर्टेंट है, तब ये मैजिक काम करेगा। तुझे मच्छर काट रहे थे? हाँ, तुझे मच्छर काट रहे थे? आया हाँ, मच्छर काट रहे थे। एक बार जाके तो दिखा, तुझे तो कहीं से भी दूर निकालूंगा।